हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। Death, Justice, the Tower, Page of Cups, Three of Cups, the Magician, the Hierophant, Knight of Coins, the Emperor and Page of Coins। तो जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं, दे रियली वांट टू नो यू बेटर, और शायद आपकी तरफ से एक अनएक्सप्लेन एंडिंग या फिर जो भी जहाँ पर भी एक मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपके पर्सन हो सकता है इस चीज़ को इनजस्टिस के फॉर्म में देखा कर रहे थे, और जो आपने एक सेपरेशन इनके साथ रखी थी वो भी इनके लिए इनजस्टिस साउंड कर रहा था। तो आपके पर्सन या तो अपनी तरफ से एक फॉरगिवनेस सीख करना चाह रहे हैं आपसे, या दोबारा से एक रिकंसिलेशन चाहते हैं, और हो सकता है इस कनेक्शन से रिलेटेड आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। तो एक कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपकी तरफ से सीख करना चाहते हैं यहाँ पर अभी राइट नाउ, बट कुछ तो अभी रिसेंट इवेंट्स के चलते ऐसा आप दोनों के बीच में प्ले हो रहा होगा। आइदर 5D एंड 3D पर आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 3D पर आपके जो भी बिहेवियर्स हैं वो 5D से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते। ऐसा इसलिए होता है कि अगर 5D पर आपने इनसे डिस्कनेक्ट बना लिया है कि मान लो इफ़ यू गाइज आर नॉट फीलिंग द सेम वे विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने इन्हें कुछ गलत समझ लिया या आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया इस इंसान को, तो चांसेस आर देयर आपके पर्सन एक तरह से रास्ता भटक जाते हैं। इनके पास वो नेविगेशन नहीं होता, क्योंकि कि जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को प्रेडिक्ट कर पाती हैं, जो उनका अगला मूव होता है वो डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है, या फिर एटलीस्ट इनको इंट्यूशन आती है किनको, डिवाइन फेमिनिन को। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ऐसा सिनेरियो नहीं होता। अगर मान लो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, ठीक है, और आपने इन्हें सही सही क्लैरिटी भी नहीं दी, तो आप ही मुझे बताइए, एक तो इनके एंड पर पहले तो अंधेरा है, दे कांट सी द पाथ क्लियरली, और इन्हें गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये स्टक होकर रह जाएंगे, विच इज क्वाइट सिंपल एज दैट, इजंट इट। तो डिवाइन फेमिनिन का ये फर्ज बनता है कि ऐसी सूरत में या तो आप कम्युनिकेशन क्लियरली रखें इनसे कि आप क्यों नाराज़ हुए हो, क्यों आप वॉक अवे हो गए थे, आप क्या चाहते हो, और इस तरह से आप इन्हें गाइड कर सकते हो कि इनका अगला मूव क्या होना चाहिए, या फिर आप क्यों इनसे खफा हुए थे, इन्हें क्या क्या अपने अंदर चेंज करना है या क्या क्या ट्रांसफॉर्म करना है। इन्हें वो रियलाइजेशन दिलाने के लिए आप ही होते हो, और इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो शायद आपके पर्सन इस बात की डिस्कशन आपके साथ करना चाहेंगे कि आप कोल्ड क्यों हुए इनके साथ, और आप इस तरह से ऑपरेट कर रहे हो इन्हें, जहाँ पर ये समझ तो रहे हैं कि यू आर द मैजिशियन ऑफ दिस जर्नी, लेकिन आपका हुक्म क्या है ये भी आपके पर्सन शायद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एटलीस्ट मुझे ऑर्डर तो दो कि मैं करूं तो क्या करूं। आई डोंट नो व्हाई यू आर अपसेट विथ मी एंड व्हाई यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम मी। मुझे कोई रीज़न ही नहीं पता, या फिर मुझे क्लैरिटी ही नहीं है, मैं सिर्फ चीज़ों को गेस करता जा रहा हूँ। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन से ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा एनर्जेटिक टर्म्स में बात करते हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन फेमिनिन होती है, हमारा यूनियन होना है, वरना आई एम गोइंग टू वॉक अवे, तो ऐसे टर्म्स आपके पर्सन को समझ में नहीं आएंगे। आप लिख कर रख लीजिए, ऐसे टर्म्स जो हैं आपके पर्सन को समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस योर पर्सन इज अवेकन। जब तक ये अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं आते तब तक ये आपके इस जर्नी के टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आपका अभी यहाँ पर फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इनके साथ कोल्ड क्यों
बने हुए हो, आपने इनसे वो डिटैचमेंट क्यों रखा है, टावर मोमेंट क्यों क्रिएट किया है, और एंडिंग्स भी अगर रखे हैं तो वो क्यों आपने रखे हैं। और जब ये एक फ्रेंडशिप चाह रहे हैं आपसे, या आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आपने वो बाउंड्री क्यों खींच दी। इस कनेक्शन को आप ब्लिसफुल कैरी क्यों नहीं कर सकते। आपके अपने रीजंस हैं, मैं वो जानती हूँ, लेकिन आपके पर्सन को ये बातें बतानी पड़ेंगी कि व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट यू वांट। ओके, और अगर इनके अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इन्हें जाकर क्लैरिटी दे सकते हो। कल मैंने एक शायद कमेंट देखा था, वहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था कि लाइक प्रीवियस रीडिंग्स में जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आपको कंप्लीट डिटैचमेंट में आना चाहिए, बट यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट नहीं होती कि अगर आप कंप्लीटली डिटैचमेंट में चले गए हो तो यहाँ पर आपकी स्टोरी एंड नहीं होती, और आपके पर्सन को आप मतलब ऐसे ही, मैंने कहा ना, अंधेरे में छोड़कर नहीं आ सकते। जब आप वॉक अवे कर रहे हो, जब आप डिटैचमेंट में जा रहे हो, तो इनको प्रॉपर मैप देकर आना पड़ेगा, नेविगेशन आपने देकर वहाँ से आप वॉक अवे हो सकते हो। अगर इनके पास मैप ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाएं और क्या करें एग्जैक्टली, अगर इनमें कुछ चेंजेस भी आप देखना चाहते हो तो वो चेंजेस कहाँ पर लाने हैं, एग्जैक्टली क्या करना है, ये भी आप ही को बताना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, दे आर योर फॉलोअर एंड यू आर द गाइड हियर, यू आर द लीडर, और आप ही इन्हें कुछ नहीं बता रहे हो या नेविगेट नहीं कर रहे हो तो ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने पर्सन की तरफ एक कम्युनिकेशन जरूर रखा होगा या रखने वाली है। ठीक है, और आपने इस कनेक्शन को मोस्टली डिवाइन टाइमिंग्स पर रिलीज किया है या छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये आपको पूरी तरीके से सर्विंग चाहिए। जहाँ से भी आपको लग गया कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या आपके पर्सन आपके साथ सही मायनों में जस्टिस नहीं रख रहे हैं, तो ऐसी जगह से आप हमेशा वॉक अवे करोगे। तो ये बात शायद आपने कहनी है अपने पर्सन से, या फिर आपने ऑलरेडी बता दी है। तो एक न्यू बिगिनिंग आपने ऐसी रखी होगी जहाँ पर बाउंड्रीज आपने सेट की हैं, जहाँ पर आपने अपनी सॉवरेंटी यहाँ पर अपने पर्सन को दिखा दी है कि आप अभी स्पिरिचुअलिटी के किस मकाम पर हो। आपके साथ बदतमीजी नहीं चलेगी, आपके साथ इनजस्टिस नहीं चलेगा, आपके साथ इवन इनके जो भी 3D ड्रामे हैं वो अब रिपीट नहीं होने चाहिए या नहीं हो सकते, क्योंकि आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो। आपने इस कनेक्शन को ही डिवाइन टाइमिंग्स पर शिफ्ट कर दिया है, और आप शायद यहाँ पर एक ब्यूटीफुल यूनियन तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पर्सन आपके कंडीशन से मीट करते हैं तो आपके कंडीशंस बहुत ही कह सकते हैं ना बेसिक कंडीशंस होंगे। आप बस इतना चाहते हो कि आपने जितनी ईमानदारी इस कनेक्शन में बरती है उतनी ही ईमानदारी आपके पर्सन भी आपके साथ रखें। और 3D ड्रामा हमेशा आपके पर्सन लेकर आते हैं, भले ही वो थर्ड पार्टीज को लेकर हो या फिर इनके बिहेवियर्स को लेकर हो, या आप दोनों की आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या जिस तरह की भी जो चीज़ें होती हैं, अब उस ड्रामा में आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो एक हायर वर्जन में चला गया है। आप एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो। मतलब जब भी डिवाइन फेमिनिन्स एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में एंटर करती हैं, उनके लिए जो 3D के लोएस्ट लोवर वाइब्रेशनल ड्रामाज हैं वो वर्क नहीं करते। मतलब अगर आपके पर्सन का ऐसा नेचर रहा है कि आपको जेलस फील करवाने के लिए थर्ड पार्टीज को ये एंटर करवा रहे हैं, या फिर ये आपसे झूठ कह रहे हैं, आपको हमेशा एक तरह के वेटिंग गेम में फंसा कर रखते हैं, और फिर इनके जो भी लाइक 3D ड्रामाज हैं जहाँ पर इमोशनल बेट पर आपको इन्होंने कंटिन्यू करवा कर रखा हो, कैजुअल कनेक्शंस के लिए आपको मना कर रख लिया हो, और कमिटमेंट नहीं देते हैं, इवन यूनियन की बात नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इनके जो भी एडिक्शंस हैं,
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ऐसा हो सकता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर एडिक्शंस में है तो आप चाहते हो कि ये उन सारी चीज़ों से धुलकर क्लेंस होकर आपके पास आए, वरना आप इनके 3D वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपको मेरी 2-3 दिन पहले वाली रीडिंग्स में जाना होगा, जहाँ पर मैंने आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दिया था कि आप एक टेम्पल हो और आप से अगर जुड़ना है तो उतनी ही प्योरिटी उस इंसान के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो यस गाइस, ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। अगर अब तक भी आपकी ये एनर्जीज नहीं बनी है तो ज़रूर आप इस एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हो, ताकि आप अपने पर्सन को वो फाइनल कह सकते हैं ना अल्टीमेटम दे सकें, क्लियर कम्युनिकेशन इनके लिए रख सकें, ताकि आपके पर्सन को अब वो अंधेरा नज़र ना आए और इनके पास प्रॉपर मैप हो कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आपके साथ यूनियन में आना है तो इन्हें क्या क्या करना चाहिए, रास्ता इन्हें कौन सा लेना है आप तक रीच आउट होने के लिए, और इन्हें स्टेप बाय स्टेप आपने गाइडेंस दे रखी होगी कि आप तक पहुंचना है तो इन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर ये आपकी एनर्जी ऑलरेडी बन चुकी है तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द फूल, द हैंगमैन, 3 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सूट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो यस गाइस, आपके जो पर्सन है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, वो एक किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जी में आएंगे और ज़रूर ये अपने आप पर वर्क करेंगे और आप ही इनके लिए वो गाइड हो। आपका ये बिहेवियर बहुत ज़रूरी है इनके लिए, बट आपको ये समझना होगा कि क्या आपने इनफ क्लैरिटी अपने पर्सन को दे दी है, इतना काफ़ी है, आपको समझना होगा। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हुए लग रहा है कि ये ऐसी ही एनर्जी में आएंगे जहाँ पर ये आपकी हर वो बात समझ जाएंगे, आप क्या कहना चाह रहे हो इनसे। आप इस कनेक्शन पर एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, एक सही एफर्ट चाहते हो, सही इन्वेस्टमेंट चाहते हो। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान यहाँ पर सिर्फ देता जा रहा है, इस कनेक्शन को संभाले रखा है उसने, अगला कुछ भी नहीं कर रहा है, वो स्टैग्नेंट है और अपनी मनमानी करता जा रहा है। तो अब आप ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे। तो यही बात आपके पर्सन पर ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये एक न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल रख सकते हैं जो शायद आपने बहुत टाइम से उसके लिए इंतज़ार किया है। ठीक है ना, ये बहुत लोगों के लिए शादी का भी प्रपोजल हो सकता है, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। बट आपके पर्सन को अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल यही है कि इन्हें अपने मिस्टेक्स पर वर्क करना पड़ेगा, अपने अपने कुछ ऐसे डेविलिश पैटर्न्स पर वर्क करना पड़ेगा जो अब तक भी ये नहीं कर पाए थे, या फिर इनको इनफ मोटिवेशन नहीं था। कल की हमने एनर्जी में देख लिया था कि इंस्पायर्ड नहीं थे ये, और जब आपने इनको इनफ मोटिवेट या इनफ इंस्पायर कर दिया है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड टू वर्क ऑन दिस जर्नी, तो आपके पर्सन एब्सोल्युटली अपने अंदर वो एक ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं टू गिव यू दैट यूनियन, या फिर इवन जो भी आपकी डिज़ायर रही है अपने पर्सन के साथ। ठीक है ना, तो दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। अब आपको बहुत ही शांति से यहाँ पर इनके लिए इंतज़ार करना चाहिए। हैंगमैन वाली एनर्जीज आपकी होनी चाहिए, मतलब अब आप इनकी तरफ और कोई एक्शन नहीं रखेंगे, अब आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करेंगे। आपके पर्सन को आपने बस चुपचाप बैठकर देखना है फ्रॉम द फार कि ये कैसे कैसे खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, कैसे कैसे ये उस जर्नी को तय करते हैं। अगर मान लो आप डेस्टिनेशन पर जाकर बैठ गए हो अभी, अब आपको ये देखना है कि आपके पर्सन सही मैप फॉलो करते हुए आपके पास आ रहे हैं या नहीं, है ना। आपने लाइव लोकेशन ऑन करके इन्हें मतलब दे दिया है, और ये जैसे जैसे रास्ता तय कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाँ, माई पर्सन इज़ रीचिंग फ्रॉम द राइट वे, फ्रॉम द राइट पाथ। तो यस, अब ये इसी मैनर में एक्ट करेंगे जिस तरह से भी आपने इन्हें नेविगेशन दी है। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अब आपको मैं फिर से पूछना चाहूंगी सेम क्वेश्चन, क्या आपने इन्हें प्रॉपर नेविगेशन दे दी है? आपने इनको रास्ता तो दिखा दिया है ना? अगर आपका आंसर है हाँ तो यस, तब आपके पर्सन आप तक रीच आउट होंगे। बट अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली हमें क्या रास्ता अपने पर्सन को दिखाना है, क्या हमें कहना है, तो फिगर आउट करो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। अपने आप से क्वेश्चंस आपने करने हैं कि व्हाट आर डिवाइन फेमिनिन वांट्स फ्रॉम दैट डिवाइन मैस्कुलिन्स। अगर आंसर है यूनियन, तो यूनियन के लिए आपके पर्सन के और आपके बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, खास करके आपके पर्सन के एंड पर, तो वो भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन अगर आप जानते हो कि आपको पता है कि आपके पर्सन वो सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे अपने अंदर, तो तब आप इनके साथ यूनियन में आना चाहोगे, तो इन्हें वो बता दीजिए आप, सिंपल एंड क्लियर। और आप क्यों इनके साथ कोल्डनेस बनाकर बैठे हो, क्या रीजंस है, ये भी आप क्लैरिटी दे दो। यही रास्ता है। यहाँ पर हम मैप, नेविगेशन जो भी बात कर रहे हैं, ये सिंपल 3D वर्ड्स में यही है कि आप क्यों इनसे खफा हो या नाराज़ हो, क्यों इनसे आप सेपरेशन में जा चुके हो या जाना चाहते हो, और आप इनसे क्या चाहते हो। ये सारी बातें क्लियर लेवल्स पर आप इन्हें एक बार वंस एंड फॉर ऑल बता दें, तब आपके पर्सन को वो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलेगा टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है, एंड इवन टू वर्क ऑन दिस यूनियन। आई होप गाइस आज का ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो, जो कि अभी भी ऑफर चल रहा है टिल द एंड ऑफ जनवरी, वो ऑफर रहेगा आप लोगों के लिए। आप प्राइवेट सेशन ज़रूर बुक कर सकते हो टू गेट योर 2026 न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट फॉर फ्री। उस रिपोर्ट में आपके लिए 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके लव फ्रंट पर, आपके करियर फ्रंट पर, जनरल फ्रंट पर, इवन हेल्थ फ्रंट पर, और कुछ गाइडेंस भी आप लोगों के लिए उसमें रहेगी गाइस। तो जो लोग भी ऑफर ग्रैब करना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।